दोस्तों आज हम बनाएंगे आंवले की कैंडी। आंवला अपने आप में सुपर फूड होता है। इसे एक बार बनाने के बाद 6 महीने तक खा सकते हैं। इसे आसानी से घर पर बनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है देसी अंदाज में। यदि आप भी इस हेल्दी आंवला कैंडी को बनाना चाहते हैं तो आइए मेरे साथ मेरे किचन में देखते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। मैंने 1 केजी ताज़ा आंवले लिए हैं। आंवला खरीदते समय हमें ध्यान रखना चाहिए आंवले में दाग बिल्कुल भी ना हो। कुछ दाग इसमें पत्तियों के लगे रहते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आंवलों को हमें स्टीम कुक करना है। स्टीम कुक करने से इनके पोषक तत्व खत्म नहीं होते। इसके लिए एक पतीले में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। आंवलों को छल्ली में रखकर 10 मिनट के लिए इसे ढककर पका लेंगे। आंवलों को पकने में 10 से 15 मिनट का समय लगेगा। जब यह पक जाते हैं तो ऊपर से इस तरह फटे हुए नज़र आएंगे। हल्का ठंडा होने पर इसकी कलियों को इस तरह से फाड़कर अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से यह अलग हो जाती हैं। देखिए आंवले अच्छी तरह से कुक हो चुके थे। बीज को निकालकर अलग कर देंगे। ठीक इसी तरह सारे आंवलों की कलियों को अलग कर निकाल लेंगे। इन निकली हुई आंवले की कलियों में से आधी कलियां निकालकर मैंने रख दी हैं। उनका कुछ मैं और बनाऊंगी। आधी बची हुई कलियों की ही मैं कैंडी बना रहे हैं। इसके लिए मैं इसे एक पतीले में डाल लेती हूँ। हमें पीतल या फिर एल्युमिनियम का बर्तन नहीं लेना है। इन स्टीम कुक किए हुए आंवलों में अब चीनी ऐड करनी है। इसके लिए मैं 200 ग्राम चीनी ले रही हूँ। आप इतनी ही मिश्री पाउडर, गुड़ या फिर हनी ले सकते हैं। चाहें तो इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। थोड़ी देर में यह चीनी अपने आप मेल्ट हो जाएगी, या फिर इसे मिक्स करने के बाद ढककर रख दीजिए। इसे हमें इसी तरह ढककर 3 दिन रखना है। 10 से 12 घंटे बाद आंवलों को चलाकर इन्हें ऊपर नीचे करते रहें, जिससे सभी आंवलों में चीनी अच्छी तरह से सोख हो जाएगी। आंवलों को रखने के बाद यह पहला दिन है। देखिए चीनी पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अब देखिए यह दूसरा दिन है। हल्का सा इनका कलर चेंज हो गया है। तीसरे दिन बर्तन के ऊपर एक छलनी रखिए और छलनी में डालकर आंवलों को छान लीजिए। इस तरह से छानने से इसकी पूरी चाशनी निकल जाएगी। इस बची हुई चाशनी को भी अभी हमें फेंकना नहीं है। इस बची हुई चाशनी में आधा कप चीनी डालकर इसे पका लीजिए और एयर टाइट बोतल में स्टोर करके आप इसे रख दीजिए। गर्मियों में इसे आंवला शरबत के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पौष्टिक टेस्टी शरबत बनता है। चाशनी निकाली हुई इन आंवला कैंडी को अब हमें धूप में सुखाना है। तेज़ धूप है तो सुबह से शाम तक ये एक ही दिन में सूख जाएंगी, और यदि धूप नहीं है तो इन्हें पंखे में भी सुखा सकते हैं। अभी हमारे यहाँ बहुत कम समय के लिए धूप निकल रही है, इसके लिए मुझे इसे 2-3 दिन रखना पड़ेगा। अब इसे धूप में रख देते हैं। 2 दिन बाद देखिए आंवला कैंडी बनकर तैयार है। बहुत अच्छी तरह से यह सूख चुकी है। इन्हें बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना है। अंदर से यह बिल्कुल जूसी रहती हैं। अब छलनी में शुगर डालकर इसके ऊपर से फैला देंगे। इससे यह देखने में तो सुंदर लगेगी ही, साथ में हल्की सी ड्राई हो जाएगी और खाने में इसका स्वाद बढ़ जाएगा। अब इन बनी हुई आंवला कैंडी को एक एयर टाइट बोतल में स्टोर करके रख लीजिए। 6 महीने तक यह खराब नहीं होती हैं। खाने के बाद या फिर जब भी कभी आपकी मीठा खाने की इच्छा हो, बेफिक्र होकर खाइए, क्योंकि इससे आपका वजन बढ़ने वाला नहीं है। दोस्तों यदि यह हेल्दी आंवला कैंडी की रेसिपी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका सपोर्ट ही मुझे मोटिवेट रखता है। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप हंसते और मुस्कुराते रहिए।